जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञात करते हैं कि जैसे कि 20 फरवरी 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अहम स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बताया जाता है। और इस बार यह अद्भुत घटना जो कि सूर्य शनि का संयोग जो कि कुंभ राशि में ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, और उसमें 20 फरवरी को बुध जो कि युवराज ग्रह भी हैं, उनका शनि व सूर्य के साथ कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज जी के आना, यह अद्भुत संयोग बनने से हमारी 12 राशियों पर बहुत ही शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, यह सब हम आगे जानते हैं। और किन्हीं सावधानियों या उपायों से हम किस प्रकार से इस योगा योग का लाभ की प्राप्ति हम अपने राशि अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को किस प्रकार की पदवी प्राप्त है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह जाना जाता है और चिर युवा के नाम से भी जाना जाता है। और बुध को हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का, हमारी तार्किक शक्ति का, हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि के माध्यम से चीजों पर विचार करके आगे अपने जीवन में किस प्रकार चीजों को सार्थक बनाएंगे। और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिट के लिए हमने देखना हो, मैथमेटिक्स के लिए देखना हो, और हर प्रकार के बिजनेस मैन की कुंडली में हमने देखना हो को तो बुध की स्थिति का आकलन अवश्य ही करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बुध का हमारे लिए शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध को हमारी विद्या का मुख्य प्रमुख कारक माना जाता है। जिस प्रकार हमारी कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हमेशा ही हमारे विद्या अध्ययन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, और विद्यारंभ में दिक्कत भी योग हमें बुध की शुभ स्थिति से बनता है। इसलिए हमने अगर देखना हो बड़े से बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में भी अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हम किसी भी प्रकार से बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। और अक्सर हम शास्त्रों में भी विधान आता है कि हमारे शरीर बल से भी, जैसे हम लग्नेश से देखते हैं, उससे भी ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो हमारे चंद्रमा का। और चंद्रमा से भी मन, जैसे मन हमारे शरीर को अधिष्ठित करता है, मन के द्वारा हम चीजों को आगे करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया और लाल किताब में यह विधान आता है कि बुध को शक्तिमान ग्रह की संज्ञा भी दी गई। जैसे बुध को हम शक्तिमान ग्रह की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि बुध ग्रह से हम हर प्रकार से अपनी बुद्धि से, अपने बाहुबल या बुद्धि बल के द्वारा हम हर प्रकार को कार्य में निपुण हो सकते हैं। इसलिए बुध का हमारी कुंडली में शुभ होना अति आवश्यक है। और इस प्रकार से जैसे 20 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होने से हमें अवश्य ही अपनी राशि के बारे में जानकर उसके शुभाशुभ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि वालों पर इस गोचर का, जो कि 20 फरवरी को अद्भुत संयोग बनने से हमें किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति या किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मिथुन राशि वालों के नवम भाव में सूर्य व शनि की युति प्रभावी थी, जिसके कारण हमारे विदेश से कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट के योग, क्योंकि अक्सर जब भी सूर्य व शनि का संबंध हमारे नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, उसमें संयोग होने से हमारे पितृ ऋण भी बनता है, और हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं पिता से संबंध में भी प्रॉब्लम के योग बनते थे, और विदेश यात्रा में भी, और हर प्रकार से हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं अच्छे प्राप्ति में देरी के योग बनते हैं। क्योंकि शनि महाराज जी का जहां भी गोचर होता है या जहां विद्यमान शनि महाराज जी रहते हैं, वहां पे हमें अक्सर देरी से अपने प्रयास करने पर भी हमें अच्छी सफलता देरी से प्राप्त होती है। और अभी जो कि लग्नेश मिथुन राशि के बनते हैं, उनका नवम भाव में और अपने मित्र शनि व सूर्य जो कि उनके बुधाते योग का निर्माण अपने लग्नेश द्वारा ही नवम भाव में होना निश्चित ही मिथुन राशि वालों को भाग्य का अद्भुत वृद्धि कारक बनेगा, और अपने भाग्य बल के द्वारा वह हर कार्य को करने में सफलता की प्राप्ति होगी। और
क्योंकि चौथे भाव के स्वामी मिथुन राशि वालों में भी बुध ही बनते हैं, यानी कि लग्नेश व चौथे भाव के स्वामी का नवम भाव में होना, यानी कि अपने घर, वाहन, प्रॉपर्टी से लाभ भी मिथुन राशि वालों को इस योग से अवश्य ही फलों की प्राप्ति होगी। और जो भी सूर्य शनि का योग होने से काफी देर से प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, वो